वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो थर्ड ईयर में बीए थर्ड ईयर में आपका जो एक पेपर है लोक प्रशासन, वो आपका होगा ही होगा। किसी का पेपर 4 में वो आता है, किसी का 5 या 6 में आता है, लेकिन थर्ड ईयर में आपको इतना जान लेना है लोक प्रशासन जो है ये आपका एक पेपर होता है और इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आज हम पहला वीडियो देखने वाले हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको लेके चल रहे हैं, तो आज हम पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे और इस तरह की और भी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, तो जिसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं, फीडबैक दें कि इसमें मैं और क्या सुधार कर सकता हूं या फिर क्या सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लोक प्रशासन, को आप अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हम है अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसका जो क्या विशेषता है या फिर इसका जो क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो लोक प्रशासन है या फिर आपका बीए थर्ड ईयर का जितना भी मतलब आपका जो पेपर है उस सभी का जो है मैं आपको ई बुक्स यानी कि पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको आप एग्जाम में उत्तर किस प्रकार लिखेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको जितने भी जानकारी है मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो अर्थ है लोक प्रशासन। जो ये शब्द आप देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं लोक शब्द और प्रशासन शब्द, ये दो शब्दों से मिलकर बना है लोक प्रशासन। जो ये लोक है, लोक का जो अर्थ है सार्वजनिक है, सार्वजनिक, लोक का मतलब सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित, सभी जो जनता है जितने भी लोग हैं सबको हम लोग लोक कहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, लोक का अर्थ सभी जनता से संबंधित है या फिर सारे लोग से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार हम प्रशासन शब्द को देखें तो इसका जो मतलब होता है कार्यों का प्रबंधन करना, मतलब कि कोई भी कार्य है उसका प्रबंधन करना हम लोग प्रशासन कह सकते हैं, अथवा लोगों का देखभाल करना भी होता है। अब ये शब्द जो आप देख रहे हैं लोक प्रशासन, ये शब्द एक तरह से ये बताता है कि जो प्रशासन जो है, जो प्रशासन है ये जनता के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि लोगों के लिए किया जाना है। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें जो सरकार है, जो सरकार होती है उसकी जो क्रियाएं होती है, जो भी उनके काम होते हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर लोकहित में होती है, लोगों की जो है भलाई के लिए होती है। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो सरकारी कार्य को प्रशासन, जो सरकारी जो कार्य प्रशासन है उसको हम लोक प्रशासन कह सकते हैं शॉर्ट में। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा। तो वैसे तो काफ़ी सारे जो विद्वान रहे हैं लोक प्रशासन की, उन्होंने परिभाषा दी है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से। तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग आज देख लेते हैं पहले, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पूरा हाई लेवल पे ही लेके जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है एल.डी. वाइट, इनका मत है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना हो, मतलब कि वे सभी कार्य जो लोक नीति को पूरा करते हो अथवा क्रियान्वित करते हो या संचालित करते हो, वे सभी कार्य आते हैं। लोक नीति यानी कि जो जनता के लिए हो, पूरी सभी लोगों के लिए है, वे सभी कार्य लोक प्रशासन में आते हैं। जो जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हैं वे सभी आते हैं। उसके बाद आते हैं वुडरो विल्सन, काफी इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा कहा गया है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। मतलब कि कोई भी कानून है उसको विस्तृत रूप से और एकदम क्रम में उसको जो क्रियान्वित किया जा रहा हो या फिर संचालित किया जा रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। ये किनका कहना है, वुडरो विल्सन का। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। उसके बाद आते हैं साइमन महोदय, ये कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में, यानी कि जो आम जनता है उनकी भाषा में अगर हम कहें लोक प्रशासन, तो उसका मतलब है कि जो केंद्र, राज्य
तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हो। ठीक है, तो वे सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित है जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर स्थानीय सरकारों द्वारा जो कार्य या क्रियाएं चलाई जा रही है वे सभी इसमें आ जाते हैं, लोक प्रशासन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाल्डो। ये कहते हैं कि राज्य के कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली प्रबंधन कला तथा उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। मतलब कि राज्य क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख ले, इसमें मैं वीडियो पहले से लेके आ चुका हूं, आपके फर्स्ट ईयर में होगा। वैसे राज्य का जो यहाँ पे मतलब है वो किसी देश या फिर सरकार से है। मतलब कि राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली, जो राज्य कार्य करते हैं उसमें जो प्रयोग की जाने वाली जो प्रबंधन कला होती है, जो उसको प्रबंधन करने की जो कला होती है, उसके विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। ये वाल्डो का कहना था। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं और लक्षण भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, लोक प्रशासन का जो संबंध है वो किससे है, सार्वजनिक समस्याओं से है। यानी कि जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उससे संबंधित है लोक प्रशासन का संबंध। उसके बाद दूसरा है, लोक प्रशासन सार्वजनिक हित की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा अन्य भौतिक जो साधन है उसका संगठित प्रयास है। तीसरा है, लोक प्रशासन का उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन तथा संचालन करना है। उसके बाद चौथा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के नीतियों को लागू करने से है। मतलब जो सरकार जो भी नीति जो बनाती है उसको जो लागू करते हैं, किस तरह से उसमें काम करना है, उस तरह से जो नीति को लागू करते हैं उसको ही एक तरह से हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। उसके बाद पांचवा है, लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सरकार जो नीति बनाती है वो लोक हित में होती है, पूरी जनता के हित में होती है, तो उसका जो संबंध है यानी कि जो सरकारी कार्य का जो संबंध है लोक प्रशासन से है, ये भी हम कह सकते हैं। छठा है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य लोकहित में है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो शब्द है लोकहित, ये सभी विद्वानों द्वारा भी एक तरह से कहीं ना कहीं कहा गया है दूसरे शब्दों में कि लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकहित है, यानी कि जो जनता के हित में हो। तो अब हम देखेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। वैसे तो परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय, मतलब कि जो बदलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, जिसका क्षेत्र जो है निश्चित कर पाना काफी कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है। मतलब कि जो जितने भी विचारक रहे हैं उनमें काफी मतभेद रहा है कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन के जो क्षेत्र है उसको कहाँ तक रखा जाए या फिर क्या रखा जाए। हालांकि कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे मोटे जो 4 दृष्टिकोण जो प्रचलित है उसको हम देखेंगे, जो कि व्यापक दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण है, पोस्ट कोड दृष्टिकोण है और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। तो ये 4 दृष्टिकोण जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण है, इसमें जो विचारक आते हैं वह है एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन। ये सभी जो विद्वान हैं ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है व्यापक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो लोक प्रशासन है सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इसमें जो मुख्य जो विचारक है उनके अगर हम बात करें तो प्रोफेसर वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में ये सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना हो। उसके बाद मार्क्स इस दृष्टिकोण में कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आ जाती है। जो भी नीति सार्वजनिक संबंधित नीति है, जो सार्वजनिक है, लोकहित में है, उसे संबंधित जितनी भी क्रिया है वो लोक प्रशासन में आ जाती है, ये मार्क्स का कहना है। उसके बाद विलोबी महोदय का कहना है कि लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वह कार्य सरकार के किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। तो ये हो गया व्यापक दृष्टिकोण। अब जो हम देखेंगे वो है संकुचित दृष्टिकोण। इसमें जो विचारक आते हैं वो आते हैं साइमन, लूथर और गुलिक। इन तीनों ने जो है
संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इनका मानना है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है केवल कार्यपालिका से है, कार्यपालिका या फिर उसकी शाखा से है, ये इन तीनों का मानना है। और इस दृष्टिकोण को यानी कि संकुचित दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। तो पहले हम देखेंगे साइमन द्वारा ये क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय, मतलब कि लोक प्रशासन का मतलब उन कार्यों से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। मतलब कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय जो सरकार हो, उनकी कार्यपालिका जो उनके जो कार्य करने की जो शाखा है उनके द्वारा जो संपादित जो की जाती है कार्य, उनको लोक प्रशासन कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण में। फिर आते हैं लूथर, इनका मानना है का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। संक्षेप में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली एवं कार्य पद्धति पर जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा लूथर का मानना है। उसके बाद आता है पोस्ट कोड जो दृष्टिकोण है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए जो पोस्ट कोड जो दृष्टिकोण है ये कैसे बना है। बस बिल्कुल ये इसमें है क्या, जो अंग्रेजी का जो 7 अक्षर जो लिया गया है, जैसे कि POSDCORB, तो इसी से बन गया पोस्ट कोड, जिसमें कि P का मतलब प्लानिंग है। आपको बस इतना याद रखना है कि P का जो मतलब इसमें है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना है। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है यानी कि संगठन बनाना है। उसके बाद S का मतलब स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। D का मतलब इसमें डायरेक्शन यानी कि निर्देश करना है। को का मतलब यानी CO का मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना है। R का मतलब रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना है। और B का मतलब इसमें बजटिंग यानी कि बजट को तैयार करना है। तो ये पोस्ट कोड दृष्टिकोण है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो लेटर है 7 उनमें उनका मतलब क्या है। तो अब हम देखेंगे अंतिम जो दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। जो इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है उनका मानना है कि जो राज्य है यानी राज्य क्या, देश या फिर सरकार, और जो लोक प्रशासन है उनमें अधिक अंतर नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं कि इनका मानना है कि जो राज्य है लोक कल्याणकारी है, क्योंकि जो राज्य है, सरकार है, वो अपने जो फैसले लेती है वो लोक हित में लेती है, तो वो राज्य जो हो गया वो लोक कल्याणकारी है। अतः लोक प्रशासन भी क्या है, लोक कल्याणकारी है। तो दोनों का जो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है एक ही है, जनता का हित है। दोनों का जो लक्ष्य है लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसका हो या फिर जो लोक प्रशासन है, दोनों का हित कहीं ना कहीं जनता का हित करना ही है, अथवा जनता को जो हर प्रकार से सुखी बनाना दोनों का लक्ष्य है। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है ये कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। मतलब कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो जनता के हित में जो कार्य किए जाते हैं वहां तक फैला हुआ है। तो ये था अंत इस वीडियो का। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि जो ई बुक है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा।